ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा थी तो शुक्राना करना भूल गई है तो शुक्राना कर। सच में संगत जी मैंने काफ़ी समय से शुक्राना नहीं किया, तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग जो भी है गुरु जी बुलवाएंगे। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, और मेरी तबीयत भी सुबह से थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं इतने दिन से गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग नव ब्रेन हैमरेज के भी सुनाए हैं, और तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी उससे, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। जो कि मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए हैं जो कि मैंने सुने हैं। अभी मेरे कान के पास आइस की तरफ ऊपर सर में अजीब सा दर्द हो रहा है, और दांत में भी अजीब सी घबराहट हो रही है। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है कि पता नहीं मुझे शुगर है कि नहीं है। गुरु जी मुझे चीनी, चावल और चुगली करने से मना करते हैं कि किसी को भी ये चावल, चुगली और चीनी नहीं लेनी चाहिए। और गुरु जी कह रहे हैं कि 250 ग्राम करेला, 250 ग्राम पुदीना और 250 ग्राम नीम के पत्ते लेकर उसका मिक्सचर बनाकर पेस्ट बना लो और अपने पैर के तलवों पे रगड़ो। 2 दिन में शुगर गायब हो जाएगी। और संगत जी मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था ये किसी और के लिए, लेकिन मेरे को सुबह सुबह उठती हूँ ना, ऐसे 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं। शायद मेरा कुछ शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे भी नहीं पता। तो गुरु जी प्लीज़ कृपा करो। मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। और आपने ये जो मुझे बताया करेले, नीम और पुदीने वाली चीज़, मुझे नीम के पत्ते नहीं मिल रहे, आप ये अरेंज कराओ और तब तक मेरी तबीयत ठीक रखो। गुरु जी मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है आपका हाथ मेरे परिवार पर सदा रहेगा और अभी भी है। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे कब से मैसेज सुना रहे थे, तेरे पापा के लिए तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। तो संगत जी मैं रात को, थोड़े दिन पहले रात को सो रही थी, मंडे नाइट, तो मेरी रात को अचानक 2:30 बजे थे या 4 बजे थे, अचानक से नींद खुली। मुझे समझ में नहीं आया मेरी नींद खुली क्यों नहीं। तब मैं उठी तो मैं देख रही थी मैं कितनी पक्की नींद में थी। मैं उठी कैसे, ना मुझे कोई आवाज़ आई ना कुछ। और उसके बाद यूज़ुअली क्या होता है, जब मुझे पक्की नींद आने लगती है तो मैं अपना फ़ोन या कुछ और चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे लगता है कि वापस सो जाऊँ। उस दिन मुझे इतनी पक्की नींद आई हुई थी और मैंने सीधा उठ के अपना फ़ोन उठाया और जैसे स्क्रॉल किया, स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम पे एक पिंक कलर का बैकग्राउंड था और उस पर ब्राउन कलर से हेडिंग थी। उस पर लिखा हुआ था, पापा अपनी तबीयत को लेकर लापरवाही कर रहे हैं, तुम बच्चे अपने पापा की तबीयत का ध्यान रखो, संकट बड़ा है, कष्ट टल जाएगा, गुरु मंत्र जाप करो, गुरु का मंत्र जाप करो, कष्ट टल जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी। और मुझे जैसे ये सुना उसके बाद मुझे घबराहट सी होने लग गई, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे फादर हैं रियल, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, लूज़ मोशन था उन्हें, तो कुछ खा नहीं रहे थे, तो मुझे उनकी तरफ डाउट जा रहा था। और मैं अपने फादर इन लॉ को भी सुबह उठ के देखा तो वो भी नॉर्मल थे। हाँ, हम नीचे रहते हैं, ऊपर रहते, लेकिन मैंने उनको सुबह जाते देखा ऑफिस, और उन्होंने बात भी की, ही वॉज लुकिंग नॉर्मल। तो मैं उनको क्या बोलती, वो बात भी नॉर्मल करते। वैसे वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको पहले भी स्ट्रोक आ चुके हैं। तो अंदर से मुझे टेंशन होगी, और मेरी भी तबीयत उस दिन लूज़ मोशंस चल रहे थे और मेरे बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं उसी में बिज़ी थी। और मुझे था कि अभी घर पे कॉल करके पापा की तबीयत का ध्यान पूछती, फादर इन लॉ तो ठीक दिख रहे हैं। तो मुझे अभी घबराहट ही थी, अभी मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई थी। अभी 11 सवा 11 का टाइम होता है, मेरे हस्बैंड घर आते हैं, बोलते हैं मेरी एक डॉटर को स्कूल से लेना था, एक डॉटर घर पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो बोले थे उसको लेकर आना, मैं अपनी दूसरी शॉप पर जा रहा हूँ। संगत जी हमारी 2 शॉप है, एक हमारे घर के पास है और एक थोड़ी दूर है, वहाँ मेरे फादर इन लॉ बैठते हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी डॉटर को ले आना जाकर। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, मेरे हस्बैंड ही लेने जाते बच्चों को स्कूल से। तो कह रहे पता नहीं कॉल आया, पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मेरे कज़न ब्रदर भी उनके साथ बैठते, तो उन्होंने कॉल करके बताया कि तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हमें लगा उनको खांसी जुकाम होगा और वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और उनकी मेडिसिन किसी और से भी नहीं ली जा सकते, वो हार्ट पेशेंट है, उनका वॉल्व भी डला हुआ है और वो थोड़ा केयरलेस भी रहते हैं। तो हमें लगा कुछ ऐसा होगा। तो जब मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे तो मेरे फादर इन लॉ को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हल्की से उनको बोलने में दिक्कत नहीं हो रही, शायद नींद नहीं पूरी। तो आई सेड कि आप फटाफट इनको डॉक्टर के पास ही लेकर जाओ, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं,
संगत जी, हमारे फैमिली डॉक्टर फरीदाबाद में रहते हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। तो हम अपने फादर इन लॉ को किसी और डॉक्टर के पास नहीं दिखा सकते, कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पापा को जैसे ही हुआ तो मेरे हस्बैंड भी उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो गए। और जैसे ही गाड़ी में बैठे वहीं से तो मेरे फादर इन लॉ बेहोश होते जा रहे थे। वो उनको उठाते उठाते लेकर पास की हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ पर चेकअप हो रहा था, तो उन्होंने सीटी स्कैन किया तो उनमें बोले, और आई वॉज कीप ऑन प्रेयरिंग, मैं एकदम लगातार अरदास करी थी गुरुजी से, गुरुजी सब ठीक हो, सब ठीक हो। तो गुरुजी कहते तू अरदास कर, अरदास में बहुत शक्ति होती है। गुरुजी का मैसेज आया। मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की क्या हुआ, तो बोले कि इसमें तो माइनर स्ट्रोक दिखा रहा है, लेकिन हमने अपने डॉक्टर से बात की है जो फरीदाबाद में फादर के डॉक्टर, वो कह रहे हैं आप यहाँ पर लेकर आओ, मैं बाकी टेस्ट भी करूँगा तो यहीं पर दिखूँगा। तो उन्होंने वहाँ से सिटी स्कैन कराकर, जिसमें उन्होंने कहा कि माइनर सा स्ट्रोक आया। तो वो उनको फरीदाबाद लेकर चले गए। तो वहाँ पे सब टेस्ट हुए और मैं लगातार अरदास करती, गुरुजी का मैसेज आया था अरदास कर, अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो मैं लगातार अरदास करती, गुरुजी अब तो जो आना था टेस्ट में वो तो आ ही चुका है कि माइनर स्ट्रोक बोला है, अब आगे जो भी टेस्ट हो वो नॉर्मल आए गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आता है रात तक सब ठीक हो जाएगा, रात तक सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे था कि रात तक अब क्या ठीक होगा, अभी तो बाकी टेस्ट हो रहे हैं, माइनर स्ट्रोक तो इसमें आ ही चुका है। तो आप मानोगे संगत जी, रात तक टेस्ट हो रहे थे, रात को सीटी स्कैन हुआ और एमआरआई हुआ। और जैसे मेरी मदर और डॉक्टर ने कहा, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पापा के ब्रदर ही हैं वो, कज़न। तो उन्होंने कहा आप घर जाओ, आईसीयू में आपको कोई अलाउड भी नहीं है, सीसीयू में तो कोई यहाँ अलाउड नहीं है, मैं यहाँ हूँ उनकी केयर के लिए, आप घर चले जाओ। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से घर मतलब आए और बोले, मैंने कहा पापा की तबीयत कैसी, आप घर पे कैसे आ गए? तो बोले पापा का एमआरआई भी नॉर्मल है और सीटी स्कैन दोबारा से किया था, वो जो नॉर्मल आया। संगत जी देखो, गुरुजी ने कहा था कि अरदास में कितनी शक्ति होती है। जो उन्होंने सीटी स्कैन पहले कराया उसमें माइनर स्ट्रोक था, और वो जब उन्होंने दोबारा से किया वो स्ट्रोक भी गायब था और मेरे फादर इन लॉ भी ठीक थे और एमआरआई की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। तो अगले दिन तक भी उन्होंने रखा, 2 दिन तक, कि कहीं और कुछ क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो ये होती है गुरुजी की, गुरुजी कहते हैं। और उसके बाद मैं इतनी शॉक कि गुरुजी ने मुझे कहा ही था मैसेज से कि रात तक सब ठीक हो जाएगा, और रात तक सच में सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी का ये भी मैसेज है, तो इतनी बार गिरी, कभी मैंने तुझे गिरने दिया? तू परमात्मा के साथ जो रहता है उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी तुम्हारी मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत आएगी लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पे पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हो रही है होली के बाद से, ऐसे मेरे सिर में ये प्रॉब्लम हो रही है, भी सिर फट रहा है, अरदास है गुरुजी ठीक करो। ये मेरे छोटे बच्चे और ये मेरे दांतों की प्रॉब्लम और ये जो ब्रेन में जो भी हो रहा है, शुगर, प्लीज़ इसको जड़ से ख़त्म करो, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपना आपका जल प्रसाद और चंदन टीका तो लगा ही रही हूँ। और गुरुजी, मेरी छोटी बेटी को अभी तक खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपने कहा था अपने बच्चों की चिंता मत कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी गुरुजी, प्लीज़ मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरे बच्चों के डॉक्टर भी आप हो, सब कुछ आप हो गुरुजी, प्लीज़ कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।